हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 29 मार्च को जो आज आपके मैथ्स का पेपर हुआ है उसके सोल्यूशन के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके संस्कृत के लिए आपको यहाँ पे पेपर मिल जाएगा। उसमें से आपको सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैथ्स के लिए जो आपके पेपर आपके लिए अपलोड किए गए थे, सेम टू सेम उसमें से क्वेश्चन आए। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज आपका पेपर कैसा हुआ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सवाल पूछा था कि निम्न में से रेखिक समीकरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें पावर 1 होती है किसी भी वेरिएबल की। तो यहाँ पे x के ऊपर कोई घात नहीं है, मतलब एक घात है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, लेकिन इधर x की घात 2 है। याद कीजिए अपना जो पेपर अपलोड किया उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था कि द्विघात समीकरण कौन सा है, तब आपको ये बताया था और सेम टू सेम क्वेश्चन आपके रिपीट हुआ है। ठीक है ना। तो आपने जिन्होंने डी ऑप्शन करा उनका आंसर एकदम करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, ये रेखिक समीकरण नहीं है। वो पूछा तो ये वाला नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन आया। फिर है परिमेय संख्याओं के लिए गुणन तत्समक होता है। सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन आया। ठीक है ना, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर पूछा है 81 का वर्गमूल। बच्चे बच्चे को पता है वर्गमूल क्या होता है। ए ऑप्शन 9 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज कितना होता है अपने 9। ए ऑप्शन जिन्होंने किया उनका आंसर एकदम करेक्ट होगा। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन था कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सदैव होते हैं। द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज। वो हमेशा क्या होते हैं? हमेशा वो समान होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। बी ऑप्शन इसमें आपके एकदम करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन। नेक्स्ट आप बिक्री कर लगता है। सेल टैक्स इज चार्ज्ड ऑन। बिक्री कर किस पे लगता है? क्रय मूल्य पे, अंकित मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर, या पूछा लाभ और हानि पर। तो बिक्री कर जो ये टैक्स लगता है वो विक्रय मूल्य पर लगता है, जिस पे बेचते हैं ना उस पे लगाया जाता है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे अपने सेलिंग प्राइस। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्ण घन संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट क्यूब नंबर। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको डाला था कि पूर्ण घन संख्या कौन सी होगी, तो घन संख्या पूछा है। तो ये इस अपने कौन सा 64। क्वेश्चन आंसर क्या होगा अपना? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 64 ये किसका? अपने 4 का है, जबकि ये 3 का स्क्वायर है, ये वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग संख्या है। घन कौन सी हुई अपने? बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर अपना अगला देखते हैं, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पूछा था कि एम ए लिख के माइनस एम ऐसे लिखा हुआ था आपके, और इसका आंसर क्या होगा? तो आप जानते हैं जब पावर माइनस में होती है किसी की तो अपॉन में लिखने पे प्लस बनेगा। तो जिन्होंने सी ऑप्शन करा उनका आंसर सी। यहाँ पे ये मिस्टेक है। क्या? ए ऑप्शन जिन्होंने करा ये एकदम करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि 1/a⁴m इस प्रकार से लिखना था। ये इसमें क्या लिखा हुआ कि ए 1/m लिखा हुआ, ये नहीं होगा, है ना। तो कौन सा? ए ऑप्शन जिन्होंने करा उनका आंसर एकदम करेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट था। क्या मिसप्रिंट था? कि यहाँ पे 21 दिख रहा है और 31 दिख रहा है। ये यहाँ पे एल है। क्या है? यहाँ पे एल है। फिर बोला इधर कितना? 2l² और यहाँ पे 3l²। ये बोला इसका गुणनफल इन प्रोडक्ट ऑफ 2l² m और फिर बोला है 3l² m। ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 2l² m है और फिर अपने 3l m² है। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि 1 जैसा दिख रहा है। ठीक है ना, जिसके कारण अब देखिए इनका मल्टीप्लाई तो होगा 6। ठीक है, यहाँ पे l की पावर 3 होगी, m की पावर भी 3 होगी, तो l3 और m की पावर 3। ये वाला कौन सा ऑप्शन है? तो ये देखेंगे हम, हो जाएगा अपना सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये अपने एमसीक्यूज थे। फिर आते हैं अपने यहाँ पे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो 2-2 नंबर के। ठीक है ना, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन थे, इसमें ज़्यादा कुछ भी टफ नहीं था। क्या पूछा? 8x + 4 था। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व ही करता हूँ मैं सीधा। यहाँ पे आपके आंसर चेक कर लीजिएगा कितना आया। कि यहाँ पे x है ना, पहले इस ब्रैकेट को खोल दो आप, तो क्या होता है अपने 3x - 3 + 7 और इधर होता है अपने 8x + 4। इस प्रकार से ये था। x एक साइड कर लीजिए, तो आपने कहा ये x इधर आएंगे 3x, तब हो जाएगा 5x। क्यों? क्योंकि 8 में से कम कर देंगे। ठीक है, और इधर अपने सामने है, ये इधर से कम करेंगे तो होगा +4, 3 कम कर दिए, और ये उधर जाके -4। ठीक है ना, ये -4 हो जाता। ठीक है, अब देखिए इधर तो 5x बराबर आपके 0 हो गया, सामने 4 में से 4 गया, तो x की वैल्यू 0/5। ये नहीं, जिनके x की वैल्यू अपने 0 आई है उनका आंसर एकदम करेक्ट है। यहाँ पे 2 नंबर उनको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। क्या? 1/14 - 1/7 ×
3/5 इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। तो पहले देखिए जो नंबर सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे कोई नंबर सॉल्व नहीं हो रहा था, इन दोनों का कर दीजिए मल्टीप्लाई, इन दोनों का कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो देखिए कितना होगा 1/14 माइनस ऊपर 3 रहेगा, नीचे रहेगा 35। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इन दोनों में क्या है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 14 इंटू 35, एलसीएम ले लो दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, और इसको इसे करेंगे 35 माइनस ये हो जाएगा अपने 14 इंटू 3 जा कितना होते देखिए 7 3 चौक 12, 1 कैरी, 3 और 1 4 42, ठीक है ना 42। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे अपने कितना नंबर है कि 35 में से माइनस करेंगे 42 42। तो 35 में से 42 कम किए, अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे -7 बट्टे नीचे है 14 इंटू 35 ये है। अब अगर हम इसको काट दें, कट कर दें, ये इससे कट गया -2। तो जिसके आंसर देखो 2 और 35 का मल्टीप्लाई, जिसका आंसर माइनस कितना 1 अपॉन कितना था 70, ये आंसर जिसके आया उसका आंसर एकदम करेक्ट होगा, ठीक है ना। ये आंसर जिसके आया उसका आंसर एकदम करेक्ट होगा। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन। 5% बट्टे पर बेची है तो अलमारी का अंकित मूल्य बोला है अलमीरा जो कि अपने 5225 आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट 5%। तो मान लीजिए डिस्काउंट है, सीधे आंसर बता रहा हूँ, आपने कैसे लिखा होगा 95 अगर आपने ऊपर लिखा है, नीचे 100% लिखा है, ठीक है। और क्या बोला है फाइंड इट्स मार्क्ड प्राइस, ठीक है ना, ये इतने में बेच दिए, इसको मार्क्ड प्राइस चाहिए जो इस पे छपी हुई थी अलमीरा सोल्ड इतने में करी। तो देखिए ऊपर 100 लिखेंगे, रीज़न ये मार्क्ड प्राइस 100% होता है, 95% में उसको सेल कर दिया क्योंकि डिस्काउंट दे दिया था, डिस्काउंट देने के बाद ये बेची थी। और यहाँ पे लिखना था अपने को 5225 इस प्रकार से लिखना था, ठीक है। अब इसको सिंपली अपने को कैंसिल करना था, तो उम्मीद करता हूँ आपने कर दिया होगा। समय बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है ना। जो अपने कितना आएगा यहाँ पे 5225 और इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 95, ठीक है। 5500 जिनके 5500 ये आंसर आया, उनका आंसर एकदम करेक्ट है। अब अंदाज़ा लगाइए 5% कम किया, मतलब पहले 5500 की कोई चीज़ थी, उसको कितने 5225 में बेचा, मतलब 5% उन्होंने कम कर दिया। तो मार्क्ड प्राइस ये था, बाद में इतने में सोल्ड कर दिया, क्यों डिस्काउंट दे दिया था, मतलब छूट या बट्टा दे दी। तो जिनके आंसर 5500 आया उनका आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। अगला देखते हैं अपने कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको यहाँ पे निकालना था अपने घनमूल। घनमूल तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, आपको इस टाइप से करना था 1 5 6 2 और 5, ठीक है। सीधा देखिए पहले चेक करिए 3 से जा रहा है कि नहीं, 2 से तो जा ही नहीं रहा, 3 से चेक करिए, ठीक है ना। अगर मैं इसको 3 से चेक करूं तो अपने 3 का पहले देख लेते हैं, 5 और 6 12, 5 और 6 6 12, 12 और 2 हो जाएंगे अपने 14 और 19, 14 और 5 19, मतलब नहीं जा रहा, सीधा 5 का ही दीजिए आप इसमें, ठीक है ना। अगर 5 का बाई चांस आपने गलती से 5 का दे दिया, बाद में 3 का जा रहा था तो बाद में 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3 बार, एक बार, और यहाँ पे 1 कैरी गया, 5 दूनी 10 25, ठीक है। फिर से 5 का दीजिए 36 और 2 बार, और आगे अपने इधर 5 बार, ठीक है ना, 30 और 2 12, ठीक है। फिर से 5 का दीजिए तो आएगा 1 2 आएगा 5 और 25, ठीक है। फिर से 5 का दीजिए आ गया अपने 25, फिर से 5 का दीजिए आ गया 5, और फिर से 5 का जाएगा एक बार। तो देखिए घन पूछा है तो ये नंबर क्यूब बन गया, तो अपने कितना 25 आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि 5 और 5 दो बने, 5 इंटू 5 कितना हुआ आपने 25। तो जिनके 25 आंसर आए उनका आंसर एकदम करेक्ट होगा। इस प्रकार से आपको ये करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा है कि पतंग की आसन भुजाओं के युग्म, यानी इन अ काइट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है अगर ये ऐसी पतंग है, ठीक है ना, पतंग एक बार और ऐसे बनाया पतंग, ठीक है ना, फिर से अच्छी नहीं बनी है, ये इस प्रकार से। एडजेसेंट मतलब ये होती है चिपकी हुई दोनों साइड, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा आपस में। पूछा कि ये दोनों भुजाएं जो होती है, ये भुजाएं आपस में समान होती है, इक्वल होती है। तो जिन्होंने समान लिखा उनको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, आयत एक डैश होता है जिसमें प्रत्येक कोण समान होता है। आयत एक क्या होता है, वर्ग होता है, समांतर चतुर्भुज। तो देखिए समकोण कब होता है, जब वो वर्ग होता है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे आयत क्या है, अपने इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे इसको स्क्वायर, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे आयत एक वर्ग होता है
तभी उसका कोण जो है 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला, डैश की सभी भुजाएं बराबर माप की होती है। किसकी बराबर माप की होती है? समचतुर्भुज की। किसकी होती है? रोम्बस की। हैज़ ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, ठीक है ना। तो जिन्होंने समचतुर्भुज किया है उनका आंसर एकदम करेक्ट है। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। तो परस्पर समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? तो आप कहोगे समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? रोम्बस के जो होते हैं आपके इक्वल नहीं होते, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं अपने? परपेंडिकुलर, लंबवत बोलेंगे हम। क्या होते हैं अपने? लंबवत, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको सत्य असत्य बताना था, ठीक है ना। इसमें अपने को फिलिप्स था, अब सत्य असत्य हूबहू क्वेश्चन आए, कुछ ज़्यादा चेंज हुआ ही नहीं, ठीक है ना। संस्कृत में भी आपको ऐसा ही मिलेगा, इसलिए निश्चिंत होकर आप शानदार तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। क्या पूछा? -5 का स्क्वायर का मान -25 है, तो आपको बताना है सत्य है असत्य। तो हमने कहा कि अगर हम करें तो ये आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों? -5 का इंटू -5 करेंगे तो प्लस का 25 बनेगा, तो ये अपने फॉल्स होगा। क्या लिखेंगे? असत्य, फॉल्स, ठीक है। अगला देखिए, ऐसा लिखें तो क्या ये बनेगा? तो हमने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि a की पावर m इंटू n ये बनना चाहिए था, तो ये भी असत्य, मतलब इसको भी क्या बोलेंगे हम? ये भी फॉल्स है अपने, ठीक है। फिर तीसरा देखते हैं अपने क्वेश्चन, 2 फॉल्स हो गए। तीसरा है, इस प्रकार से दे रखा है और पावर 3 दे रखी है अपने को, ठीक है। तो यहाँ देखिए सब में बेस आधार समान है, सब में आधार समान है, ठीक है। तो 3 की पावर 2, फिर -5 और प्लस का 6, तो क्या ये 3 की पावर 3 आएगा? तो हमने कहा यहाँ पे ऐड करते हैं अगर हम, तो ये पावर्स हो जाती 8। 8 अगर 5 में से कम कर दें तो आएगी 3, ठीक है ना। तो सही आंसर है, इसका मतलब ये अपना सत्य है। जिन्होंने ट्रू किया उनका आंसर एकदम यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, 0.07 का मानक रूप क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है? तो हमने कहा अगर 0.07 है, इसका पॉइंट हटाने के लिए हम नीचे 2 zeros लगाएंगे, ये अपने आप गायब हो गया। अब इसको ऊपर ले के जाएंगे तो 7 इंटू 10 की पावर -2, सेम टू सेम क्वेश्चन हमने किया था। यहाँ के 0 का नंबर चेंज था, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन ये समझाए थे आपको, सारे सेम टू सेम क्वेश्चन आए, ठीक है ना। तो इसमें आपने क्या होता है? ये सही बात बोली, ट्रू होगा इसमें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, ये ग्राफ वाला, मतलब बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे आपसे। इतने इजी क्वेश्चन तो कभी पूछ सकते हैं क्या? देखिए, डाके का प्रातःकाल 11 बजे तक तय की गई दूरी कितनी थी? हाउ मच द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पोस्ट मास्टर एट 11 AM। चलो 11 AM कहाँ लिखा है? तो ये पड़ा 11 AM यहाँ से ये इधर, तो इधर कितना किलोमीटर दे रखा है? 5 किलोमीटर, तो आप लिख देते इसमें 5 किलोमीटर। तो जिन्होंने लिखा है कि 5 किलोमीटर दूरी तय की, ये 5 किलोमीटर, उनका आंसर एकदम करेक्ट है। दोपहर 2 बजे तक डाक के द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी? हाउ मच द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पोस्टमैन एट 2 PM। तो 2 बजे, देखिए 2 कहाँ बजे हैं कि 2 यहाँ बजे हैं, ये 2 बज गए, यहाँ तक गया है डाकिया, ठीक है, पोस्ट मास्टर, और यहाँ तक इसकी अगर सीधी लाइन देखें तो ये 11 बजा दिए थे इसने, ठीक है ना। तो आपके वहाँ एकदम एग्जैक्ट दिख रहा था, सिर्फ आपको इसके सामने वाली ये चीज़ लिखनी थी, ठीक है ना। तो ये अगर एकदम इसके सीध में आपको नजर आया तो 11 है, और बीच में आया तो 10:30 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से तो 11 दिख रहा है, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या था, बाकी तरीका आपको पता लग गया। दूसरा बोला कि अपने पूछा है कि दोपहर 2 बजे से 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितनी दूरी तय की। चलिए 12 से 2 बजे तक देखते हैं कहाँ तक कितना चला है। यहाँ 12 बजे हैं, उसने कितने 8 किलोमीटर, और 2 बजे तक आदमी चला गया 11 पे, ठीक है। तो 8 9 10 11 3 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है ना, 3 किलोमीटर, बड़ा सिंपल था। फिर पूछा था अपने, वाई अक्ष पर दूरी को दिखाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग में हुआ है? तो आपका पैमाना देखना, वाई अक्ष पे देखिए, ये अपना एक्स अक्ष होता है, ये वाई है, ठीक है। तो वाई पैमाने पे हुआ है अपने 2 सेंटीमीटर बराबर, और टाइम किलोमीटर देख रखे हैं दूरी, तो 1 का गैप है 1 किलोमीटर, आपको लिखना था 1 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने जिसमें आपको मैचअप्स, मिलान, बहुत ही इजी क्वेश्चन, हूबहू क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या बोला कि पहले आप बताइए कि 5A, तो ध्यान दीजिए यहाँ 15 जिसमें बन रहा है वो अपना इसमें उत्तर होगा। आपने कहा 15 तो इधर 2 में बन रहा है, तो और 1 में बन रहा होगा, तो किस में बन रहा है देखो, तो हमने कहा 15 बन रहा है, A ही होना चाहिए, और तो इसमें A है, अपने ये मिला दिया आपने, ठीक है। और इसमें भी 15 बनेगा, और ये हो गया अपने इसका, ठीक है, ये इसका और ये इसका आंसर, बड़ा इजी आंसर था।
अब इसको हम मल्टीप्लाई करें x 2x और 3x 2x 3x और +2, ये वाला इससे मिल जाएगा और ये अपने आप इससे मिल गया। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वालों के भी ये सेम तरीका, बड़ा इजी था, इसको इससे मिलाया, इसको इससे और ऐसे मिला दिया, बात खत्म। ठीक है। आते हैं 17वें क्वेश्चन पे। ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन की 20,000 जनसंख्या, उधर थोड़ी सी जनसंख्या चेंज थी, दर वही थी वार्षिक दर, और 1999 में आपसे पूछे 2 साल की जनसंख्या। ठीक है। इन क्वेश्चन के जो यहाँ से लगा के जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से ये वाले क्वेश्चन आप देख लीजिए, इन सभी के आंसर आपको थोड़ी देर से इस वीडियो के नीचे ही एक वीडियो मिलेगा, उनमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो इन सभी के उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। 23वां क्वेश्चन, ये पूरे क्वेश्चन जो यहाँ आपको दिख रहे हैं, उन सभी के आंसर आपको थोड़ी देर में यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो चैनल पे बने रहिए, और संस्कृत का पेपर यहाँ पे आपके लिए अपलोड हो जाएगा 5-10 मिनट में, आपके इस वीडियो के अपलोड होते ही। ठीक है ना। और उससे आप प्रैक्टिस करिए, शानदार पेपर होगा आपका। सारे पेपर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपका पेपर आज का कैसा हुआ। ठीक है। और इन सभी के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।